यहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैसेंजर फ्लाइट है। फ्लाइट को यहाँ पे उतारना पड़ा इमरजेंसी में। दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बेस्ट है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज गए हैं 8:20 और हमें टर्मिनल सी के ऊपर, रात को हमारी फ्लाइट लाइन में थी ए के ऊपर, तो रात को हम लोग ए से सी पे आ गए थे। इनकी स्काई ट्रेन और यू कैन से मेट्रो ट्रेन जो यहाँ से अटैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट नहीं लगती। बट टर्मिनल सी इतना बड़ा है, बेसिकली यहाँ से एमिरेट्स की सारी फ्लाइट्स यहीं से जाती हैं। जी हाँ, सिर्फ एमिरेट्स की, दूसरी फ्लाइट कोई नहीं जाती। हम लोगों ने इसको घूमना चालू किया, 2-3 घंटे घूमे, थोड़ा कुछ खाया, मैंने थोड़ा बहुत डाला है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा ब्रांड, चाहे वो गारमेंट्स का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे परफ्यूम का हो, बड़े से बड़ा ब्रांड, सारे ब्रांड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सब आप नाम लीजिए, सब ब्रांड्स मिल जाएंगे। शॉपिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो आप, यहाँ पर घूम फिर भी सकते हो। खाने पीने का भी बहुत अलग अलग ब्रांड्स में, और वैसे भी लोकल फूड भी बहुत अच्छा है यहाँ पर यार। तो अब हम लोगों के लिए भाई एयरपोर्ट की बोर्डिंग का हो गया, फ्लाइट की बोर्डिंग का हो गया टाइम। और देखो लोग लग गए हैं भैया, लग चुके हैं लोग लाइन में। ऐसा लगा हमारा ही वेट हो रहा है बस। अरे मजाक कर रहा हूँ, हमारा वेट नहीं हो रहा, मतलब कि सब लोग लाइन में लग गए हैं। अब हमें पहुँचना है, ठीक है। बोर्डिंग कर लें फिर बात करेंगे यार। बोर्डिंग में ना अभी बहुत भीड़ है, तो मैंने कहा आपको एक बात और बताऊँ कि जिस फ्लाइट में आज हम जा रहे हैं वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, जी हाँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैसेंजर फ्लाइट है, पैसेंजर प्लेन है, जिसकी कैपेसिटी 854 है। मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से हमारी फ़्लाइट जा रही है यूएस, और यूएस से मैंने जाना है कनाडा। एमिरेट्स मैंने फ़्लाइट दी अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से, बट उसका भी एक रीज़न है कि मुझे थोड़ी सस्ती पड़ी फ़्लाइट। सस्ती इसलिए पड़ी कि मेरे पास यूएस वीज़ा है, तो अगर यूएस होके कनाडा जाते हो कहीं से भी, तो आपको फ़्लाइट सस्ती पड़ती है। तो यूएस वीज़ा ले लो यार, फ़ायदे में रहते हैं हमेशा। छोटी मोटी कंट्रियों की कई जगह एंट्री आपको फ्री मिल जाती है ना। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो फिलहाल अब चल के हम लोग बोर्डिंग करते हैं यार, बहुत देर हो गई। उसमें आपको बता दूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैसेंजर फ्लाइट ये है वो, और हमारा प्लेन लगा हुआ है इधर। बेसिकली इसमें है क्या सीन कि हम लोग सोचते हैं कि फ्लाइट बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसे नहीं, डबल डेकर होगी बॉस, डबल डेकर है देख रहे, ये डबल डेकर होगी, ऊपर और नीचे बैठने का सिस्टम इसके अंदर। और हाँ यार, मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कह रहा था कि मैं बात करूँगा इसी फ़्लाइट में या रास्ते में चलते हुए, तो इसी फ़्लाइट में धीरे धीरे बात करूँगा आपसे कि मैं कनाडा अभी क्यों जा रहा हूँ। सब बातें करते हैं, बने रहे मेरे साथ। ये है एयरबस A380-800। मेरी अभी नीचे ग्राउंड क्रू से बात हुई तो उन लोगों ने बोला अभी तक का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन यही है, 854 की कैपेसिटी है। बट इसके अंदर अगर खाली इकॉनमी क्लास रखे तब, अगर ये लोग इकॉनमी के अलावा दूसरी बिजनेस क्लास में डाल देते तो 600 समथिंग रह जाती है। इधर से बिजनेस क्लास की एंट्री है और इधर से सिंपल लोगों के लिए, हम जैसे गरीबों के लिए यार। नॉट अपस्टेयर्स राइट, नेक्स्ट टाइम बेटर नेक्स्ट टाइम। सो ये है इनका अपर डेक। चलो भाई अपनी सीट पर चलें और बैठे आराम से भाई, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। अब हम चले अमेरिका के लिए। इस समय हम इटली पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे शेड्यूल में था ही नहीं फ्लाइट के। बट रीज़न कुछ ऐसा हो गया, फ़्लाइट को यहाँ पे उतारना पड़ा इमरजेंसी में। और इमरजेंसी इसलिए लैंडिंग करानी पड़ी कि एक पैसेंजर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यार। तो उस पैसेंजर को उतार के इन्होंने ऑफलोड कराया, उसका सारा सामान उतारा, ड्यू टू सिक्योरिटी चेक सब सामान उसका बराबर से उतरा पूरा। उसको उतारा, 1.5-2 घंटे हम लोगों के फ़्लाइट के अंदर बैठे हुए हो गए हैं। देखते हैं कब तक चलते हैं, वेट कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे आगे होटल बुक कर रखा है मैंने, तो मुझे वो भी दिक्कत आएगी, कैसे जाना है, क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। बट फिलहाल तो प्रे कर रहे हैं उस पैसेंजर के लिए, तो पैसेंजर ठीक हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ?
और कैसे गया मैं कनाडा पहले वो बताता हूँ। बेसिकली बात है सितंबर 2022 की, क्योंकि 2022 में मेरी बिटिया का रिजल्ट आया था 12th स्टैंडर्ड का, और शी गॉट हाईएस्ट मार्क्स, मतलब हाईएस्ट का 97 पॉइंट समथिंग थे उसके। तो मैंने उससे पूछा बेटा आप लोगों को क्या चाहिए, क्या कैसे, तो मेरी डॉटर ने बोला कि पापा मुझे बाहर स्टडी के लिए जाना है, अब्रॉड स्टडी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। मैंने कहा ठीक है करो आप। तो उसके बाद मैंने पूछा कौन सी कंट्री जाना चाहते हो, तो शी सेड पापा कि मैं, मेरे सारे फ्रेंड्स कनाडा जा रहे हैं। मैंने कहा कौन सी जगह कनाडा में, तो बोली टोरंटो या फिर वैंकूवर। बट मैंने सर्च किया टोरंटो और वैंकूवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी रहने की भी और उस चीज़ के लिए भी कि बच्चे परेशान होते हैं वहाँ। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कैलगरी जाओ आप। तो मैं कैलगरी के लिए बच्चों को लेके, मिसिस को लेके निकल गया कि चलो हम घुमाएंगे, उसका एडमिशन कराएंगे। जब वहाँ पहुँचे तो जाते ही हम लोगों ने, बट वो इसको जान पहचान तो थी नहीं, तो होटल लिया हम लोगों ने। होटल में हम लोग 12-15 दिन रहे तकरीबन तकरीबन। उसके 12-15 दिन के बाद हम लोगों का प्रोग्राम बना के यार अब लंबा रुकना है तो हमें होटल में नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने लिया एयरबीएनबी। एयरबीएनबी बेसिकली इट्स लाइक अ होटल, बट होटल नहीं होते हुए भी होटल है वो, कि किसी का घर होता है जैसे, तो जैसे मंथली रेंटल देते हैं वो डेली बेसिस पे देते हैं। फुल फर्निश्ड होता है, खाना पीने का अरेंजमेंट उसके अंदर होता है, आपको बनाना खुद होता है, आपको वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको एक मतलब एक अमाउंट पे करना होता है, उसके अंदर सब कुछ आता है। तो मैंने उसको मंथली बेसिस पे ले लिया 2-1 महीने के लिए। हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, और वहाँ शिफ्ट होने के बाद हमें जो कमी नज़र आती थी ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि कनाडा में जो है ना गाड़ी, कार आपकी वो लग्जरी नहीं कहलाती, जैसे हमारे लग्जरी कहलाती है ना, वहाँ ज़रूरत कहलाती है कि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो उसके बिना आप यू आर लाइक हैंडीकैप्ड। ये यहाँ की वहाँ की कहावत और सच्ची कहावत है, मुझे महसूस हुई। उसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी। गाड़ी ली हम लोगों ने टोयोटा सीना, जो सेकंड हैंड थी। टोयोटा सीना लाइक कैसे बोलूँ कि बड़ी वैन वैन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो हम लोगों ने ले ली और उससे हम लोग सर्च करने के लिए भागे कि कहाँ जाना है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन थे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। कॉलेज की फ़ीस सस्ती और यूनिवर्सिटी की महंगी। दस से ये कोई वो था सिनेरियो इसमें कि 2 साल के लिए था हम लोगों के पास कॉलेज में जो डिप्लोमा होता है, और यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है जो 4 साल की थी। तो मैं तो बिटिया को पढ़ाने गया था, तो मैंने यूनिवर्सिटी को ही चूज़ किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में इसका एडमिशन हो गया। वहाँ एडमिशन हुआ तो हमें था कि इसने तो आइट्स भी देनी है यार, कि बाहर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आइट्स देनी होती है। बट हम लोगों को वहाँ जाके पता चला कि आप इफ़ यू आर इन कनाडा, इनसाइड कनाडा, तो आपको आइट्स नहीं देना, ठीक है जी। क्योंकि मेरी बिटिया इंग्लिश मीडियम से पास आउट भी थी और उन लोगों ने देखा इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट है, तो वो उन लोगों ने अलाउ कर दिया। उसके मार्क्स देख के इसको सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है इंटरव्यू दो और आप पास होते हो तो कर लोगे। तो बिटिया ने इंटरव्यू पास किया और इसको एडमिशन मिल गया वहाँ पे। हमारी टेंशन ख़त्म होनी चालू हो गई भगवान के आशीर्वाद से। अब धीरे धीरे जब हम वहाँ रहे 2-3 महीने, बच्चों का मन लग गया, दूसरों का भी, जो 2 बच्चे और हैं मेरे इसके अलावा, बड़ी बिटिया के अलावा, एक बेटी एक बेटा है। आने वाले व्लॉग में आप देखोगे भी उनको। तो इन लोगों का भी मन लग गया, तो बोले पापा हम लोग को भी कुछ करो। तो मैंने कहा ठीक है। अब इनके स्कूलिंग की मैंने पता किया, स्कूलिंग पता की तो इनकी स्कूलिंग भी हो गई, ठीक है। अब रह गया मैं और मैडम। तो मैंने कहा यार मैं कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूं। मैंने बिज़नेस सर्च करना चालू कर दिया धीरे धीरे। अब 2 ढाई महीने बाद एग्जैक्टली एक मुझे बंदा मिला इंडिया का, वो मेरा पार्टनर बना और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। भगवान के आशीर्वाद से बिज़नेस भी चल निकला। और ठीक 1 साल रहने के बाद वहाँ पर, राइट, 1 साल, यस नहीं, सवा साल के बाद मैंने वहाँ पर अपना घर भी ले लिया बाय द गॉड ग्रेस। घर मेरा ड्रीम हाउस है वो, और बिल्कुल मार्केट के पास है। आने वाले ब्लॉग में उसको देखोगे आप। अच्छा, इसके बीच में क्या हुआ, जब मैंने घर लिया, घर की शिफ्टिंग के दौरान ही मेरी जो गाड़ी थी उसका इंजन सीज हो गया। हम लोग बहुत परेशान हो गए। फिर मुझे वो गाड़ी बहुत बहुत सस्ते रेट में बेचनी पड़ी। बहुत सस्ते, मतलब जितने की ली थी उससे सिर्फ उसका 10% मिला मुझे, क्योंकि इंजन सीज हो गया। तो वहाँ उसका जो इंजन वर्क का पैसा है बहुत लगता है यार, है ना, मैकेनिकल जॉब का। लो जी देखो, बीच में फूड भी आ गया, तो बात करते करते मैंने आपको दिखाया नहीं। चलो खैर, तो अब मैं आगे बात करूँगा। मुझे लग रहा है कि हम लोग रात भी होगी बात करते करते, आपसे पता भी नहीं चला। और देखो ये शायद न्यूयॉर्क के ऊपर ही है अभी हम लोग, और न्यूयॉर्क में लैंड हो जाएंगे। बाकी अभी चलते हैं और देखते हैं कि आपसे फिर कब बात हो पाएगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपसे बात क्लियर करूँगा।
अभी मेरी स्टोरी में इतना ही पहुंचा कि हम लोग वहाँ पर घर ले चुके हैं, है ना। तो आगे बने रहें मेरे साथ और जुड़े रहें, और प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और पहुंच गए हम न्यूयॉर्क के ऊपर, लाइट्स ऑन कर दिए इन लोगों ने और बोला है कि भाई अब फ़ोन, तो चलो भाई फ़ोन बंद करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट के नॉर्म्स के हिसाब से, इनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से एविएशन के हमें फ़ोन बंद करना पड़ता है जब हम टेक ऑफ करती है फ़्लाइट या फिर लैंड करती है। तो अभी फ़ोन रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चलो जी हो गए न्यूयॉर्क में लैंड हम लोग, और जाके अब इमिग्रेशन करानी है, फिर लगेज कलेक्ट करना है, फिर होटल में जाना है। देन आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स। तो मिलते हैं। इमिग्रेशन डन हो गई भाई, और हम लोग बाहर निकल आए हैं, बट इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगा। इसलिए नहीं कि मुझे रोका गया, बल्कि इसलिए कि वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो कम थे और लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इसका क्या हमें लगा टाइम। और न्यूयॉर्क का जो एयरपोर्ट है, मैं बात करूँगा टर्मिनल 4 की, क्योंकि मैं टर्मिनल 4 पे होता हूँ। 3 पे नहीं गया हूँ, 2 पे नहीं गया हूँ, और पता नहीं कौन सा टर्मिनल है। न्यूयॉर्क में पहली बार आया हूँ, वॉशिंगटन जा चुका हूँ, पेंसिल्वेनिया जा चुका हूँ, और जगह भी जा चुका हूँ। बट यहाँ के ना यार एयरपोर्ट बहुत छोटा है, और वैसे सुविधाएँ का वो आपके यहाँ के सब कुछ है, पानी पीने का या वैसा, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखी फालतू मुझे। नहीं तो एयरपोर्ट दिखता है यार, तो मैं कहूँगा दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बेस्ट है। न्यूयॉर्क से दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बेस्ट है यार। डिसाइड ये किया हम लोगों ने कि ट्रेन से जाएंगे, इजी रहेगा, है ना। और ट्रेन से जाके आ गई, हमारी ट्रेन भी आ गई है। अब इस ट्रेन को पकड़ते हैं, अब चलते हैं होटल की तरफ। होटल बुक कर लिया हम लोगों ने, होटल का रूम टूर भी देता हूँ। बोल रहा था आप लोगों के यार, वो बहुत छोटा है ये एयरपोर्ट, बट ऐसा है नहीं यार। ये तो टर्मिनल 7 तक है, यहाँ पर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। क्योंकि हमारे वाले जहाँ जहाज़ लैंड हुआ था, प्लेन लैंड हुआ था, वो टर्मिनल 4 था। बट अभी देख रहा हूँ मैं अभी एयर ट्रेन के अंदर, उनकी एयर ट्रेन, तो एयर ट्रेन आपस में कनेक्ट करती है जितने भी टर्मिनल्स हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे सबवे सिर्फ लेना चाह रहा हूँ, मैंने सुना हो बहुत गंदी है, बट मैं जाना चाह रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ की सबवे कैसी होती है यार। सुना है बहुत गंदगी होती है, बाकी देखते हैं। ये अपनी यहाँ की मेट्रो के अंदर इसे ई ट्रेन बोलते हैं लोग। समझ नहीं आया कौन सी ट्रेन, कैसे दो ट्रेनें तो चेंज कर चुका हूँ मैं, और उसके बाद बोल रहे ई ट्रेन। बट गंदगी आप देख सकते हो यार, मैं कहता हूँ हमारे इंडिया की बहुत साफ़ होती है यार ट्रेन। यहाँ देख के तो बस, ये देखो बाहर स्टेशन का हाल देख लो भाई, ओ माय गॉड, यूरिनल, मतलब ऐसा बुरा हाल है यहाँ का। ये देखो, ये यूएसए की सच्चाई न्यूयॉर्क की। ये स्टेशन देख के नहीं है मत सोचना कि मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ, नहीं भाई, ये है न्यूयॉर्क का 67th एवेन्यू स्टेशन। मैं कहता हूँ हम लोग बाहर बेटर है यार, इंडिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से बेटर कुछ होगा आने के टाइम में। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी देख चुका हूँ कि बैठने जाना स्मेल बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरा। ये देखो भैया स्टेशन की हालत, ये स्टेशन है सेम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जो आज से 20 साल पहले लगता था। तो भाई अपने स्टेशन ज़्यादा साफ़ सुथरा बढ़िया। देखो बेंच देख रहे हो कितने पुराने हैं, बहुत बुरा हाल है। और अंदर बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टिंक हो रहा है, इतने स्मेल है कि बैठा नहीं जा रहा। मैं तो नहीं बैठ पा रहा हूँ इस ट्रेन में, बस भाई। होटल की शटल लेने आई है, उनको देखने जा रहा हूँ कहाँ पर है। बट बाहर निकल के टेम्परेचर है +1, और अभी हल्की स्नोफॉल होके ख़त्म हुई है यहाँ पर। जल्दी चलते हैं, ठीक है, आदत है इतना टेम्परेचर की मुझे। आप लोगों को शायद ज़्यादा लगे तो पूरा कवर करके आना यार। लो जी लो, पहुँच गए होटल, टैक्सी वाले ने छोड़ दिया हमें यहाँ पर। ये व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया, को मिलते हैं अगले व्लॉग में।